मेरे सम्मानित दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की अगली धारा 86 के संबंध में वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने एवं लाभ उठाएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 86 का संबंध मुलजिम की संपत्ति की जब्ती और जो संपत्ति की जब्ती से है। यह धारा पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 83 के समान विषय को आगे बढ़ाती है। नीचे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है। धारा 86 फरार व्यक्ति की संपत्ति की जब्ती। उद्देश्य: धारा 86 का उद्देश्य यह है कि अगर कोई अभियुक्त व्यक्ति अदालत में उपस्थित होने से बचता है या फरार हो जाता है तो उसकी संपत्ति को जब्त करके उस पर दबाव डाला जाए ताकि वह अदालत के समक्ष उपस्थित हो। जो CRPC की धारा 83 हुआ करती थी, बिल्कुल वही धारा ये है। लागू होने की स्थिति: धारा 86 तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अदालत द्वारा सम्मन या वारंट जारी किया जाता है और वह व्यक्ति जानबूझकर अदालत में उपस्थित नहीं होता है तथा उसके विरुद्ध घोषणा जारी की जा चुकी होती है और वह फरार हो जाता है, जो कि BNSS की धारा 85 के अंतर्गत होता है। न्यायालय का अधिकार: यदि न्यायालय यह संतुष्ट हो जाए कि अभियुक्त व्यक्ति फरार है तो वह आदेश दे सकता है कि उसकी चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया जाए ताकि उसके खिलाफ अभियोजन प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया को जारी रखा जा सके। नंबर 4, जब्ती की प्रक्रिया। प्रोसीजर ऑफ अटैचमेंट: न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने के बाद चल संपत्ति पुलिस अधिकारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाती है। नंबर 2, अचल संपत्ति उसके स्थान पर कब्जा लेकर या कब्जा न हो पाने की स्थिति में सूचना चस्पा करके जब्ती घोषित की जाती है। अपवाद: यदि व्यक्ति 6 महीने के भीतर न्यायालय में उपस्थित होकर या उचित कारण बताकर अपनी उपस्थिति न होने का स्पष्टीकरण देता है तो न्यायालय जब्ती आदेश को रद्द कर सकता है। जब्त संपत्ति का 6वां है जब्त संपत्ति का निपटान। डिस्पोजल ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी: यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो संपत्ति को राज्य के अधीन कर दिया जाता है, लेकिन यदि
वह उपस्थित होकर न्यायालय को संतुष्ट करता है कि वह जानबूझकर नहीं भागा था, तो संपत्ति वापस कर दी जाती है। न्यायिक नियंत्रण नंबर 7, जुडिशियल कंट्रोल। धारा 86 के अंतर्गत की गई जब्ती केवल न्यायिक आदेश से ही हो सकती है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो तहसीलदार हों, चाहे वो उपजिलाधिकारी हों, चाहे वो एडीएम हों, चाहे वो और कोई अधिकारी हों, वो इस जब्ती को नहीं कर सकते हैं। ये केवल न्यायिक आदेश से हो सकती है। अगर माननीय न्यायालय ये आदेश कर देता है कि जब्ती की समस्त कार्रवाई तहसीलदार या उपजिलाधिकारी के स्तर से होगी, तो ये कार्रवाई हो सकती है। इस प्रकार हमने देखा कि जब्ती केवल और केवल माननीय न्यायालय के आदेश से हुई होती है। बिंदु एवं विवरण। धारा संख्या 86 संबंधित पुरानी सीआरपीसी की धारा 83 विषय फरार अभियुक्त की संपत्ति की जब्ती। अधिकार न्यायालय के पास होता है। उद्देश्य अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य करना ही इसका उद्देश्य होता है। अगर कोई अभियुक्त वापस आकर अपने शपथ पत्र पर ये कहता है कि मैं बीमार था, मैं अन्य दूसरे स्थान पर अपना इलाज करा रहा था, इसलिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, तो न्यायालय उसकी जब्त की हुई संपत्ति को वापस कर देता है। अभियुक्त के उपस्थित होने पर संपत्ति वापस मिल जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, ये सब प्रक्रियाएं इसलिए की जाती हैं ताकि मुलजिम एन केन प्रकारेण अदालत में उपस्थित हो। अदालत में उपस्थित होने के बाद वो अपनी संपत्ति को वापस पाने का प्रार्थना पत्र देता है। उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और साथ ही साथ मुलजिम को, अभियुक्त को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद अभियुक्त का वकील
एक एप्लीकेशन जमानत की अदालत में लगाते हैं और उस पर अग्रिम तारीख को बहस होती है और जमानत के संबंध में भी आदेश पारित कर दिया जाता है। अगर जमानत खारिज की जाती है तो उसका ऊपर की कोर्ट में उसकी अपील की जाती है और अगर मंजूर हो जाती है तो उसके बॉन्ड भरे जाते हैं। दो जो बॉन्ड भरने वाले होते हैं वो अदालत में उपस्थित होते हैं, उसकी श्योरिटी लेते हैं। अब अगली धारा में BNSS की धारा 87 के बारे में बताऊंगा। ये धारा 86 धारा 83 CRPC के समतुल्य ही मानी जाएगी, क्योंकि ये अलग धारा बना दी गई है। इसलिए इसमें मैं कोई भी केस लॉ नहीं दे पाऊंगा। धन्यवाद।